बट थोड़ा कलेश भी चाहिए जिंदगी में। हाँ, यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठी है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, और उसकी बहन कह रही है ब्रेकअप कर लो। No. क्लिक द लिंक। ऐसे करो, हाय शो योर मेहंदी। चली गई है। चली गई है, बट मेरी मेहंदी डार्क थी और लोगों ने कहा है मेरा सोलमेट मुझसे बहुत प्यार करता है। से कहते हैं ना लोग, जिसकी मेहंदी डार्क होती है, ज्यादा जचती है, उसका सोलमेट फिर से बहुत प्यार करता है। आपकी मेहंदी दिखाना। ये तो बहुत दिन हो गए, अब तो चली गई। डार्क But- ही नहीं हुई तो क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, खुद से प्यार करो। चलो, लेट्स गेट स्टार्ट। हाय, दिस इज दीप्ति। हाय, दिस इज तृप्ति। Welcome to Jab We Manifest podcast. And yes, it is yet another second episode of ours, and we thought to dress up today. Yes. Thank you for showing so much love on our first episode. We were not expecting this much, but I was amazing. expecting. I know my audience loves. Okay, I was new to this content, that's why Yeah, I'm I not know. expecting. But yeah, actually, people love us, and we really loved it. Like, मुझे तो बहुत अच्छा लगा the response. It's growing. It's a baby for us right now, I guess. True. But वो धीरे धीरे होता रहेगा. So yes. Let's start. So बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि what is जब वी मैनिफेस्ट, मतलब जब वी मैनिफेस्ट नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ। So it's a Cause, short story इसके behind। बहुत क्या कह सकते हैं उसको, Like इतना सोचा नहीं था कि ये हाँ, नाम आएगा, नाम बट आएगा। बहुत दिनों से ना हम सोच रहे थे हम ट्राई कर कि रहे थे। क्या नाम डालिए पॉडकास्ट का। वी वर थिंकिंग, प्रिपरेशन, वो प्लान चल रहा था। इट्स बीन लॉन्ग मंथ्स, आई गेस, लाइक 3 to 4 5 months से वी वर थिंकिंग टू प्लान समथिंग लाइक दैट। बट देन नाम क्या सोचें, तो एवरी अदर डे वी आर सिटिंग टुगेदर एंड स्टक हियर। ताकि हमने अपनी फ्रेंड्स को कॉल करा, हाँ। देन सिस्टर को पूछा कि यार नाम बता दो, कोई सजेस्ट कर दो, समथिंग यूनिक वी वांट। ट्रू। बट किसी के पास आ ही नहीं रहा था वो वर्ड जो हमें अच्छा लग रहा हो। बट वन डे वॉज दैट कि मैं ऐसे बैठी हुई थी एंड शी वॉज लाइंग डाउन। आई थिंक यू वर स्लीपिंग। I was just going to sleep, and everyone were thinking that मैं सो गई हूँ, because I was just taking a nap. बहुत थक गई थी, तो मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, तो I thought कि let's sleep or take a nap. I had a session, the next counseling session, तो मैंने सोचा थोड़ा 15 मिनट का नैप ले लेती हूँ, and then उसके बाद आई वॉज डूइंग सम वर्क, तो मैं ना ऐसे नेम्स देख रही थी। जब वी मेट, हम आई वॉज सर्चिंग मूवीज देख रही थी क्या? कुछ मूवीज नहीं, मैं नाम ही सोच रही थी बेसिकली। अच्छा। बट फिर मेरे को वो मूवीज देखने लगी मैं कि चलो थोड़ा मूवीज से रिलेट करने का सब ट्राई करते हैं। फिर मैं जब भी मेट भी देखने लगी, मैंने बोला जब भी मेट से क्या ही बनेगा, छोड़ो लेट्स। फिर मैं बहुत सारे नॉर्मल जेनजी टर्म्स या नॉर्मल जो आजकल टर्म्स चल रहे हैं तो वो सर्च करने लगी, तो मेरे को मैनिफेस्ट आया। देन आई वाज सेइंग मैनिफेस्ट रख सकते हैं, तो मैं बस यही सोच रही थी, मैंने कुछ कनेक्ट ही नहीं करा कुछ भी वर्ड्स में। बस ये से पहले मैंने थोड़ी देर पहले जब भी मेट बोला था, उसके बाद मैंने जब भी मेट सिर्फ मैनिफेस्ट वर्ड बोला था। एंड देन शी वोक अप लाइक दीपू जब भी मैनिफेस्ट। लाइक यू वर नॉट स्लीपिंग। क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही सब चल रहा था, नाम के लिए मैं सोचती रह रही थी, तो आई वाज जस्ट ऑन द वर्ज टू स्लीप, बट ऑल्सो मेरा दिमाग चलते रहता है, मेरा दिमाग शांत नहीं होता। तो देन आई थॉट कि आई जस्ट सेड कि जब वो मेट था, मैंने कहा लेट्स कनेक्ट इट टू मैनिफेस्ट। सो जब वी मैनिफेस्ट, एंड वी वर लाइक oh my god, and I was like oh my god, this is something new। तो हमने तुरंत ही फिर उसको अपना नाम डिसाइड करके we just started it। So I hope you guys loved the name that we gave to our podcast और जब भी manifest। We thought कि सब कुछ manifestation की ही power से होता है। अगर आप सोचते हो तो आप करते हो, तो आप act करते हो। Yes। So it's all about the universe, the energy we put. So we thought let's put some energy to manifest whatever you feel like to manifest in your life. Yes, So throwing energies। yes, energies. Obviously, bright energy, happy energy, and the energy that uplift you and that doesn't drain you. So this is what our values are. So we thought let's work on our values. So यही इसी वजह से हमने नाम रखा। So what's going on? It's a hectic
month. I feel like इतना सब कुछ चल रहा है, master classes, counseling sessions and corporate workshops. So it's a bit draining, and I feel like I really need more energy, and I want Yes, you to need. have break. So, but I feel like I'll get. So अभी एक couple counseling का session था, and I just took that session. I feel like आजकल ना ये divorce के cases, cheating के cases बहुत हो रहे हैं, and मतलब इतने सारे relationship concerns आने लगे हैं कि there are only counseling for relationships. सही में आप सही कह रहे हो, मैं भी बहुत सारे केसेस तो नहीं ऑफ कोर्स हैंडल करती, बट बहुत सारी ये जेंजी एनवायरनमेंट हो गया ना, जेंजी जनरेशन, सो दैट्स व्हाई ये वाले केसेस ज़्यादा आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक कि ये जनरेशन प्रिटेंड ज़्यादा करती है देन एक्चुअली डूइंग इट. So what do you mean by pretend? प्रिटेंड मतलब सब कुछ दिखाना है. इवन अगर तुम सोशल मीडिया देख लो I या know. नॉर्मली शो ऑफ, I know. कोई भी अपने या तो रिलेशनशिप शो ऑफ करना, देन बीइंग क्लासी उसको भी शो ऑफ करना. कोई ऐसे तुम्हें नॉर्मल पर्सन तो दिखेगा ही नहीं जेंजी एनवायरनमेंट. वही है आजकल. आई फील लाइक रिलेशनशिप ना, यू आर जस्ट शोइंग ऑफ व्हाट यू आर. लाइक पीपल डोंट वांट गुड marriages to be happening or relationship to be uplifted, but उनको अगर वो शादी भी करें उनको एक big fat wedding चाहिए. Yes. शादी नहीं, big fat wedding चाहिए, या दिखाना है आपको हमारा ये फंक्शन है, we are doing it that destination, and that's the mindset of people. They are not looking on the basic necessity that is understanding love and trust. डेस्टिनेशन तो मुझे भी करनी है. देख लो गाइस, इसका भी यही हाल है. बट ये नहीं कि मैं इतना दिखावा करना है यार. So वही सोशल मीडिया पे आजकल यही हो रहा है, and I feel like we really need to take a step to work first on your relationship. So there are people, there are many couples with whom I have, been, and I've seen them कि बस उनका Instagram या सोशल मीडिया पे फोटोज डालने के लिए they are getting along, but then उनका रियल लाइफ में वो सामने एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात तक करना नहीं चाहते हैं. सो इट्स अ बिग थिंग, अ बिग रेड फ्लैग दैट इट्स जस्ट फॉर द सोशल मीडिया दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, एंड सामने बैठे हैं एक दूसरे को से एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें या कुछ भी नहीं. दे आर जस्ट गेटिंग अलोंग, नॉट गेटिंग अलोंग एट ऑल. मतलब मैं तो शॉक हुई सुन के, मतलब कैसे रहे हैं लोग. मैं मतलब हम दोनों के बीच में बातें बंद हो जाती है, मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है और अजीब लगता है यार. तुम बात नहीं कर रहे, मतलब वी आर सिटिंग इन द सेम रूम और तुम बात नहीं कर रहे. ट्रू. सो इट्स वेरी, बट this is a harsh reality. I'll tell you, there are 80% of couples going through the same. Everywhere it is happening, and we really need to work on our marriages. I feel like I understand patience खो गया है कहीं ना कहीं, but there are people who can take care also. मतलब अगर एक पार्टनर के अंदर वो पेशेंस नहीं है, मतलब वो नहीं सस्टेन कर पा रहा, तो दूसरा पार्टनर तो उसको समझे. So then आप it's all about togetherness, and that's what I feel. हाँ. और आजकल तो डाइवोर्स इतना कॉमन हो गया है ना कि क्या बताऊँ. AR रहमान को देख लो, 20 years of marriage, डाइवोर्स. कितने सेलिब्रिटीज का डाइवोर्स हो गया है, मतलब इट्स अ कॉमन. आई नो. एंड लाइक अफेयर्स सब कुछ बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा है. एंड डाइवोर्स तो आजकल लाइक इस 2024 में तो इट्स जस्ट लाइक इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी. बट आई फील लाइक व्हाई डाइवोर्स आर हैपनिंग मोर, एंड कोई भी अगर कोई भी कपल है, वी जस्ट वांट टू हैव समथिंग कि कहीं भी इनकन्वीनियंस हुई तो बस छोड़ दिया, ऐसा होने लगा है. हाँ. जैसे कि वी स्टार्ट बाय थिंकिंग कि चलो पहले लिव इन रह लेते हैं, देख लेते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, बड़ी वेडिंग भी नहीं करेंगे ताकि किसी को ज्यादा पता भी ना चले. कोई ऐसे भी करता है ताकि कोई भी इनकन्वीनियंस आए इन बिटवीन, एक पैर तो बाहर ही रखते हैं वो अपना सेफ साइड, कि कभी भी जब भी ऐसा लगे कि ये हमारे लिए नहीं है, छोड़ दिया. लुक एट द माइंडसेट, एंड इट हैज बीन बिकमिंग मोर. सही में दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर जस्ट थिंकिंग कब निकले, कब भागे. वो पेशेंस लेवल नहीं है अब मैरिजेस में या रिलेशनशिप्स में. इफ आई टॉक अबाउट जस्ट रिलेशनशिप, देयर इज समथिंग मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इफ आई टेल यू that in order to overcome these relationship struggles, divorce or any kind of breakup, is that if you know that your partner is a mirror of you. मिरर कैसे?
मिरर नॉट फॉर योर ब्यूटीफुल पार्ट्स बट फॉर योर डार्केस्ट पार्ट्स, जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, जैसे आपका डर, आपका गुस्सा, योर सैडनेस, योर फियर, जेलेसी, पोजेसिवनेस, बहुत सारे ऐसे इमोशंस, योर डार्केस्ट पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते. सो व्हेन यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, योर पार्टनर होल्ड्स दिस मिरर फॉर यू एंड ऑल योर डार्केस्ट पार्ट्स स्टार्ट अपीयरिंग इन दिस मिरर. तो जब भी आपको गुस्सा आता है, यू आर एबल टू सी थ्रू, यू आर एबल टू वेंट ऑन योर पार्टनर. बट व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो, आपको ये लगने लगता है कि जब से ये पार्टनर मेरी लाइफ में है तब से मुझे गुस्सा आने लगा है. यू से दैट कि जब से तुम आए हो मेरी लाइफ में मुझे गुस्सा बढ़ गया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. एंड व्हाट वी डू, वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर पार्टनर. बट हम ये सोचते नहीं है ये सारे पार्ट्स तो हमारे ही अंदर है. एंड व्हाट वी डू एट द एंड, वी स्टार्ट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दिस मिरर जो हमारा पार्टनर ही है. सो it's not about blaming your partner. Whenever you start, your darkest parts start appearing, it's something that today is the call to improve that darkest past of yours. जो भी आपके emotions है, be it anger. So that is the time is to work on those parts. And I feel जब हम इन parts में work करने लगे, we'll able to grow beautiful in our relationship. Yeah, it's true. मतलब it's all about accepting and improving in your relationship. Day by day ही आप उसको improve करने की कोशिश करोगे. I think it will work. Exactly. But वही है कि होता क्या है कि हम ना दूसरों को ही चेंज करने में लगे रहते हैं, बस ब्लेम करने में लगे रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. We should accept ourselves. Exactly. तो first. वही है कि हम बोलते रहते हैं कि नहीं भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है. अगर आपने ऐसा बोल दिया ना तो आप कभी वही, मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं ग्रो कर पाएंगे हम. एक और चीज मुझे ऐड करनी थी. रिसेंटली मेरे काउंसलिंग सेशन में वन वुमन केम इन एंड उसने मुझसे बोला कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे बोला है कि मैं ही इस सेशन में आ पाऊंगी, वो तो नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि मेरे अंदर ही गड़बड़ है. बट ये तो वर्क ही नहीं हो पाएगा. एंड इट्स अ कपल सेशन, ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर्स का प्रेजेंट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कैसे आप काउंसलिंग कर पाओगे. बट वही है ना कि एक ईगो क्लैश आ जाता है कि भाई नहीं तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है, तुम नहीं सुनती या तुम नहीं समझती. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. आपने वो पार्ट्स देखे ही नहीं है जहाँ आपको भी इम्प्रूव करना है. सही बात है. सोचो अगर वो हस्बैंड आता उस सेशन में, हाउ थिंग्स वुड हैव चेंज्ड. आई फील लाइक इट्स अ बिग कॉल for everyone to look at your relationship as a whole, not just only one partner is doing something wrong. और जैसे हम बात ही कर रहे हैं चीटिंग, डाइवोर्स की, तो मुझे तो ये भी लगता है एक चीज है कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग. I guess it's really worse. I feel why emotional cheating is worse. When you are connected to emotions ना, वो बहुत इफेक्ट करता है, बहुत. I know, because whenever we are connected टू इमोशंस, हमारा ना एक ट्रस्ट और एक इंटीमेसी का बॉन्ड होता है. whenever we are connecting someone with that emotional connection, we grow that attachment. और सोचो वो ट्रस्ट और इंटीमेसी ही ब्रेक हो जाए, nothing is left in relationship. So physical cheating is I know it's really worse, but more than what is worse is emotional cheating. मतलब आप वो ही अपने इमोशंस दूसरे से ही शेयर कर रहा है, आप तो हो ही नहीं. देन इट्स लाइक अ सिचुएशनशिप. आई नो एग्जैक्टली. उसी में फ्लो हो रहा है, एक ही लोग सोचता जा रहा है, सामने वाला तो उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. फर्क ही नहीं पड़ रहा गाइस, फर्क पड़ना चाहिए, कुछ करो. इसी बात में मैं भी कॉफी पी लेती हूँ. पी ले. कभी आपने यूज करे हैं एप्स, डेटिंग एप्स? मैंने तो कभी यूज नहीं करे और मुझे करने भी नहीं है. एक बार ना क्या हुआ था, मेरे को एक स्टोरी याद आई. स्टोरी नहीं, मतलब मेरे कॉलेज का ही था. तो हुआ क्या, वी आर 4 फ्रेंड्स, हम कॉलेज में 4 फ्रेंड्स थे हैं. तो हम नॉर्मली साथ ही बैठते हैं. तो एक फ्रेंड ने ना टिंडर स्टार्ट करा, मतलब टिंडर खोला और उसने अपना आईडी बना लिया. उसके बाद उसकी जो मेरी एक और दोस्त थी उसने भी स्टार्ट कर दिया. तो वी वर जस्ट ऐसे स्वाइप कर रहे थे. हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारा फ्री पीरियड था, कुछ काम नहीं था, तो हम सोच रहे थे चलो देखते हैं, मजा आ रहा है उसको करने. और धीरे धीरे वो
इतना बढ़ गया, मतलब ऐसे वे में कि पूरी क्लास ने टिंडर ऐप डाउनलोड कर लिया, एंड देन सबके फोन में एक दूसरे की आईडीज आ Oh रही है, my एक दूसरे को स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप। बट ऐसे कैसे, सबको कैसे पता चल गया? क्योंकि हम सब साथ में ही बैठे थे Okay. ना, और कुछ देख कुछ लो लोग गाइस, ये कर रही थी मेरी बहन जाके। कुछ कुछ हम ऐसे बात कर रहे थे तो हम ऐसे दिखा रहे थे, देखो ये, तो उनका भी मन कर रहा, तो दूसरे पूरी क्लास ही टिंडर खोल के बैठी हुई है। बट थोड़ा वो फन था। आपने Understood. यूज करा है? नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया, नेवर एवर। बट जैसे डेटिंग एप्स आपके पास तो आते होंगे केसेस, आजकल तो डेटिंग एप्स का आपको पता ही है, जब मैंने भी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे तो मोस्टली हुकअप्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और सब कुछ यही, कोई एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कुछ था ही नहीं। आई नो, इट्स लाइक कैजुअल रिलेशनशिप। यही चीजें बहुत होने लगी है। इफ आई टॉक अबाउट यू नो दीज डेटिंग एप्स, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल थिंग दीज डेज ये डेटिंग एप्स में आना। बट एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमें कोई मूवी देखनी होती है, लेट्स से आजकल हम मूवी देखने बैठे हैं लेट्स से, और आपने खोला अपना नेटफ्लिक्स खोल दिया, एक मूवी देखी, आगे किया, स्क्रॉल किया, हटाया 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 हटाया, और देखते देखते ही हम इतना थक जाते हैं, बट कोई मूवी हम देखते ही नहीं है। एंड देन व्हाट वी डू इज एंड अप क्लोजिंग। कोई मूवी देखते हो? ऐसा मेरे साथ तो होता है। हाँ, होता है। होता है, तेरे साथ होता है? मेरे साथ भी होता है। तो ऐसे मेरे साथ या तो बहुत मैं हुआ है। कोई और मूवी जो मैंने देख रखी है वो देख लेती हूँ। हाँ, ऐसा या होता तो हम फिर कुछ नहीं देखते क्योंकि दिमाग इतना खराब हो जाता है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स अ स्क्रॉलिंग सिंड्रोम काइंड ऑफ। We have been scrolling to a lot of things and we get confused and then we end up doing nothing. This is something same like on dating apps. What we are doing is just scrolling. You know, क्या कहते हैं उसे? Swipe right. So like Bumble, Tinder, there are many apps coming in. So every apps has been doing the same, and we have been just in order to feel that rush, thrill at the start. वो तो कर लेते हैं, but वो end up कहीं नहीं होता है. And this is happening with the dating I feel. ये तो चल ही रहा है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग ही देखे हैं टिंडर में, they just need casual dating. Yes. And if I talk about casual dating, casual sex is becoming more these days. कि किसी से मिले, you know, and we enjoyed that time. Then next दिन किसी और से मिल गए, next week किसी और से मिल गए, and it's a cycle. And many people are struggling. They are coming to me and they have lost themselves by just this rush to meet people and show them themselves and feel good at one time. But at the end, when they come to their own bed, वो रियलिटी जो हिट होती है ना, that is very harsh, I can say. So if I talk about casual sex, there are many people indulging in casual sex in this current time, but they don't know they are lacking a lot of things from their life by indulging in these activities. So what I want to say, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, हमारा aura खुलता है, हमारी vibes exchange होती है, there is an energy exchange. But whenever we are indulging in these kind of activities, like whenever we are drunk, let's say, जब हम ड्रंक होते हैं, यू फील लाइक हम बहुत ओपन हो जाते हैं, उस टाइम हमारा ऑरा खुलता है. एंड व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्कआउट और एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी, हमारा ऑरा ओपन होता है, वी फील द एनर्जी कमिंग इन, एंड ये ऑरा सेक्स के टाइम भी ओपन होता है. सो व्हेनेवर वी आर इंडल्जिंग इन सेक्स विद एनी पर्सन आउट देयर इज अ energy exchange happening. And what happens, let's say a person is meeting a person having an energy of a anxious energy. So if you are having sex with that person, you will get that anxious energy inside you. Or whenever we are meeting any person any other day having depressed energy, we take that energy. There's an energy exchange happening at that time. तो सोचो, if you are indulging in this casual sex, आप कितनी energy अपनी body में ले रहे हो? True. ये तो कुछ ज़्यादा अलग है. I know. And then at the end you feel lost. And then the person comes to me and they say that ma'am, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मेरे गोल्स पहले थे वैसे मैं अब फील ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू फोकस, रीडायरेक्ट एनीथिंग माइंडफुली. Why this happened? Because you are meeting with a lot of people, sharing that energy with you, maybe not resonate with your energy. So it is deteriorating, this generation. And I feel like it's very big sign to take care. ये चीज़ तो मैंने बहुत पहली बार सुन रही हूँ, and I think it's very traumatizing.
टू I know. एवरीवन, मतलब बहुत ज्यादा ही अलग था ये, मतलब सारी अलग अलग टाइप्स की एनर्जी तुम्हारे अंदर है। चलो कुछ एनर्जीज हैप्पी भी होंगी, हाँ, it's not like It's that. not like that. You will attract those positive हाँ, positive energy, energies भी enthusiastic होती हैं। energy. हम्म। But then आप इतने सारे लोगों से अगर मिल रहे हो, सोचो how many energies you are carrying then. You don't know how the person is. True. So, बहुत टाइम से ये चीजें तो चल ही रही है, डाइवोर्स, ब्रेकअप्स एंड ऑल, बट प्रॉब्लम कहाँ, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये सब कुछ? Like what I feel is, today's relationships are all about freedom. कोई responsibility नहीं लेना चाहता है. Like let's say एक लड़का, एक लड़की अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट करती है. Like लड़की feels like he should protect me at times. She feels like फ्रेंड ने कुछ बोल दिया या घर वालों ने कुछ बोल दिया, but the other partner is not taking any stand for this girl. How she'll feel? Obviously she'll feel bad. But here the boy says like, कि इतना बड़ा क्या ही इशू है, इसको इशू क्या बनाना, इतना तो कुछ किसी ने बोला नहीं है तो छोड़ो. And here once the other partner doesn't protect, inside this relationship, it doesn't it doesn't work like this. In our relationship, you have to take responsibilities of your partner. And when you start taking those responsibilities, you start growing together. ऑफ कोर्स, मतलब यही छोटी छोटी चीज़ों से ना एक बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. जब तक वो, उसको तो बहुत अजीब फील हो रहा होगा, द गर्ल मस्ट बी फीलिंग सो बैड. मतलब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो बार बार ऐसे ही करता जा रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज़ नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर हिम, फॉर हर. तो वाई शी इज़ इन अ रिलेशनशिप? Exactly. And the problem starts from here actually. It, starts piling up and then grows more. So in today's generation, it's all about just, having a relationship, but you don't want to take the responsibility. It's all about just freedom. Free mein rehna hai. And I feel it's not your partner's job to make you happy. पार्टनर जॉब टू मेक हैप्पी, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? I'm not saying कि वो नहीं करेगा. I'm saying वो करे, but we should not depend on our partners only to make, ourselves happy. What we do in a relationship कि उसको पता होना चाहिए, उसने क्यों नहीं किया, उसको पता नहीं था. You have to aware your partner कि you are feeling this, it's happening to me, you want this. So at times what we do is unrealistic expectations from our family also, from our relationships also, and that is creating a void. बट हम अपने पार्टनर को एक बार अवेयर कर सकते हैं, 2 बार अवेयर कर सकते हैं, 3 बार, बट हम बार बार तो नहीं अवेयर कर सकते ना. वो चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं तो फिर क्या करें? Okay, here I will, तो एक I'll tell प्रॉब्लम you. है. जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, खुश कैसे रहते थे? खुश, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के. ऐसे ही आपको अपने रिलेशनशिप में भी रहना है. साथ में चीजें करो, बट अवेयर द अदर पर्सन. Don't depend on the other person to make you feel happy. It's something that, growing together, you can obviously express your desires. I'm not saying that. But then, at times we depend. अगर उसने ये नहीं किया, I am sad. उसने क्यों नहीं किया? ऐसा सोचा है कभी? एक बैक एंड में एग्जम्पशंस चलते रहते हैं कि उसको करना चाहिए था, वो नहीं करेगा तो I'll just, go crazy. I'll get angry on him. Why we just, depend on others to make us happy? बट थोड़ा कलेश भी चाहिए जिंदगी में. हाँ, बस इस वजह से ही बस करना है तो फिर देख लो गाइस, ये क्या कलेशी है ये. I'm just a girl. Having a lot of expectations. So set realistic Yeah. expectation, Being a guys. girl, girls की तो एक्सपेक्टेशंस होती है ना थोड़ी थोड़ी. हमारी तो नहीं है. आप लड़की नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता. सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, Okay. इवन इट्स अ बॉय और अ गर्ल. Okay. हाँ तो Okay. Okay, क्या? Getting it? Are you getting it, guys? Expectations. Okay. आई गॉट योर पॉइंट. सही कह रही हो आप भी, बट मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट. नहीं, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है. आप कलेश करो. कलेश नहीं करती रहती हूँ. सॉरी. बहुत स्वीट है, संस्कारी है लड़की. वो पल्लू डाल के दिखाऊं? दिखा दे. ओके. This is my- ये संस्कारी लड़की है हमारी, इसके लिए रिश्ते भिजवाएं शादी पे. अभी नहीं करनी मुझे. क्या हो गया? अभी तो पल्लू डालना था. वो संस्कार दिखा रही थी मैं अपने. ओके. रिश्ते गाइस ओपन फॉर मैरिज. No, sorry guys. Someone is open for marriage, so
No. क्लिक द लिंक. क्या फॉर्म में लगा रही हो क्या? What I'll do, मैं अपने Instagram पे एक स्टोरी पे एक फॉर्म भी डाल दूंगी with her picture. So do you like her in ethnic or should I put something on western? You tell me, okay? Then I'll put a picture, put a form, make a form. वो तो टीम बना देगी and then Cool. वो भी छपवा दो मैट्रिमोनियल जो पेपर्स वो भी करा देते हैं. में डालते हैं ना, वो भी करा देते हैं. और कुछ एड वैड चलवा Ads. Thank you. ये तो मजा आएगा. बहन हो तो ऐसी. Thank you. अरे मैं तो थक गई हूँ. और जल्दी थक जाती हो आप. इतना सब कुछ बताना भी तो होता है लोगों को. चल कैसे? कहाँ कहाँ चलना है? कहीं नहीं चलना. लेके जा रही हो कहीं मेरे को पॉडकास्ट पे? बस यही एक्सपेक्ट करती रहती है मैं उठा के कहीं लेके जाऊँ घुमाने So जाऊँ. let's play a game. गेम Okay. खेलते हैं. You just need to tell it's cheating or not. I will give you some sentences or some situations. Okay. Then you have to guess. You have to tell basically it's cheating or not. Okay. ठीक है. So shall we I'm start? ready. Okay. So liking someone's photo on Instagram. So opposite gender photo, of course. Mhm. Is that cheating? Obviously no. ये कैसे चीटिंग हुआ? Okay. Sharing personal secrets with someone of opposite gender instead of your partner. कर सकते हो आप सीक्रेट्स तो शेयर. आई फील नहीं. कर सकता है. मुझे भी लगता है. Okay. Okay. Having a emotional connection with someone but no physical intimacy. It's okay. I feel like हम फ्रेंड्स के साथ भी कुछ इमोशनल कनेक्ट होते हैं हमारे यहाँ. हाँ. If they Even some comes into some calamity या कुछ भी क्राइसिस आता है, if we are emotionally attached to them, हम जाते हैं उनके पास, we feel their loss or their concerns. It's not cheating basically. Yes. So texting your ex just to catch up, is that? No, it's a big no. It's cheating. Of course. You can't go back to your ex. Yes. Okay, you are in a relationship but you are using dating app just for fun. Obviously, it's a cheating. It's not fun, guys, to use dating apps once you are in a relationship or maybe a marriage, whatever. Okay. Yes. Got. मतलब जो भी अभी relationships में हैं, dating app use करना है तो just do breakup and you can use them. ये अलग ही थेरेपिस्ट आ रही हैं गाइस. डू ब्रेकअप कर लो फिर ऐप में आ जाओ. मतलब आना है ऐप में. बता रही हूँ यार, इट्स अ वे कि ऐसे तो नहीं आ सकते ना. यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठी है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, और उसकी बहन कह रही है ब्रेकअप कर लो. चलो नहीं, मजाक कर रही है, ऐसे सीरियसली मत ले लेना, फिर बोलोगे दीप्ति ने बोला था. Okay. Spending more time and energy on a hobby than your partner, does that count as cheating? मतलब spending more time with your activities or your hobbies and lesser time with your partner. I feel like वो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी. So अगर वो ज्यादा ही कंसिस्टेंटली आप बस किसी हॉबी में ही टाइम दे रहे हो, पार्टनर को दे ही नहीं रहे, इट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग. So you have to set priorities. थोड़ा टाइम वहाँ भी, थोड़ा टाइम यहाँ भी. मतलब ये चीटिंग नहीं कह सकते, इट्स अ रेड फ्लैग. हाँ, it's a red flag. So flirting with someone at a party but not taking it further, it's just a friendly flirting. No. I won't appreciate that. A big no. Okay. It's a cheating. Okay, daydreaming about someone else while in a relationship. ये क्वेश्चन थोड़ा लगता. Big no. Okay. Am I looking pretty? So deleting messages from someone of opposite gender to avoid arguments. Yes, and I feel like it's a kind of a cheating. कहीं कहीं पता वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हो. वो अलग बात है. अगर वो अपोजिट जेंडर से आप वैसी बातें कर रहे हो which is not appropriate, then I feel like it's a cheating. Okay, pretending to be single in public or online, but you are in a relationship. I feel like ये चॉइस है. हर इंसान की एक चॉइस होती है. I don't want to disclose my relationship status in public. So it's a choice. I don't feel like it's a cheating. अगर
वो मैरिज में आ जाता है तो आप बताओ, तब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बता रहे, बट स्टिल इट्स अ चॉइस. देयर आर पीपल हु आर नॉट सोशली एक्टिव एंड दे डोंट वांट टू शेयर, so it depends, I feel. Going on innocent coffee dates. Innocent क्या होता है? Like a casual coffee date Uh-huh. with your coworker. It's okay. So Coffee dates, without dates in the sense without coffee telling पीने your तो partner. नहीं, बता दो भाई. बाद में कलेश होगा, उससे पहले बता दो. Using a fake name on dating apps just to see who's out there. कितने लोग कर रहे हैं ऐसा? Is that you? Please don't do it. No, never. Of course, it's a real. Okay, that's it. अब नहीं है मेरे पास कोई चलो क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. मेरा ये रैपिड फायर ऐसे चल रहा था. It's all done. बट अच्छा था. It was nice. लोगों को पता होना चाहिए what is cheating and what is not. Exactly. Yes. एक पोस्ट देखा मैंने, उसमें वो गर्ल कह रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में शी इज सेइंग व्हाट यू लाइक द मोस्ट, व्हाट्स योर फेवरेट आउटिंग प्लेस. एक अपने ही फ्रेंड्स है तो उसने ना पीडीएफ भेज दी अबाउट माई सेल्फ. अच्छा. पीडीएफ भेज दी और उसमें नीचे लिख दिया आई डोंट वांट नाउ टॉकिंग स्टेज. Oh my God. आजकल ये चीज है, मतलब जब तुम एक रिलेशनशिप से दूसरे एक पर्सन से ही बात कर रहे हो ना, अब स्टार्टिंग में क्या बात होती है टॉकिंग स्टेज में अबाउट योर लाइक्स डिसलाइक्स और ये सारी मतलब उस चीज को आई फील लाइक उस चीज को उसको बताने में हाँ. ऐसा हैवी लग रहा है, या फिर से वही फेस बताऊं, एक्सप्रेस हाँ. करूं, वो टाइम टेकिंग होगा. दैट्स व्हाई ही जस्ट शेयर द पीडीएफ बना दी. दिस इज अ कूल आइडिया. वैसे I जब don't तुम्हें think कुछ so. बताना ना हो ना किसी को तो अपना पीडीएफ सीवी लाइक अ सीवी भेज दो. But I feel like here also, no, people are losing that patience. And अगर आप okay, the relationship you were being before, that was your past. अब तो आप नए relationship में आए हो, there are new things happening. अभी आए नहीं है ना वो, उसको maybe वो you're बात कर exploring रहे हैं. whatever it is. So it's like कि नए इंसान से भी बात कर रहे हो, so you take that responsibility to share your things with the same way that you were doing before, rather than it will be so awkward for the other person to get a PDF. How you'll feel if you are getting a PDF? बहुत अजीब नहीं लगेगा? So think about it. What we need to do is कि उस चीज को दोबारा उसी beautiful तरीके से करो, express करो. I know it's a time taking thing, but every relationship wants that time, that effort, that energy exchange. तो वो ही ऐसे पीडीएफ के थ्रू होने लगी तो बस पीडीएफ में ही बातें करेंगे. बट आई फील फॉर दिस मैन, मतलब यार कभी कभी नहीं करता मन बात करने का. यू नो मी. आई नो यू. मेरा नहीं करता बहुत. आई हैव अ पर्सनालिटी कि मैं ज्यादा चैट्स कॉल्स बात नहीं कर सकती. सामने आई कैन टॉक. तो सामने ही करा कर फिर तू. जिसको ऐसा लगता है वो चैट्स में नहीं करते हुए सामने बुला के करो, बट फिर वो इमोशन को आप बुरा मत, सामने वाले इंसान को बुरा मत फील कराओ कि मुझसे नहीं होगा एंड सेंडिंग पीडीएफ. इट्स वेरी वियर्ड एंड ऑकवर्ड. नेवर डू दैट. नेवर डू, बट इट्स अ गुड आइडिया. ओके सो गाइस, आज के लिए आई थिंक बहुत सारी बातें कर ली हमने. कुछ ज्यादा ही बातें कर ली, कुछ ज्यादा ही कलेश भी हो गए, कुछ ज्यादा हैपनिंग, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ वी कैन मेंड a lot of divorces and problems that are coming in relationship. Let's start working. Yes. We have to work together to build this job we manifest. Exactly. So guys, I hope you will love this episode also, and please and tell me in give comments us how we are looking. share your reviews and experience. आपको कैसा लगा ये episode? Anything, the bulb on moments, or maybe the experiences, जहाँ भी आपको ऐसा लगा you're getting some value, please share inside the comment box. We love to hear your views on this. Thank you so much. Thank and you also so share much. कि next time आपको क्या चाहिए, हम किस बारे में बात करें. Yes, please do share. Yes. So tata, bye bye. Bye guys. Take care. Have a great week. Bye bye.